कर्नाटक के सागर के शरावती नदी पर कायम रियासत कर्नाटक के सबसे बड़े केबल पर मुबनी सिकंदूर पुल का इफ्तिताह आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने किया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ पुल पर नस्ब तख्ती की निकाब कुशाई से किया, जिसके बाद शरावती नदी को पानी का नजराना पेश करके इस पुल को बाकायदा इफ्तिताह की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमा मौजूद थे, जिनमें मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा, साबिक रियासती वजीर कागोड तिम्मप्पा, हरताल हल्लप्पा, रुकन पार्लिमान BY राघवेंद्रा, BJP के रियासती सदर BY विजेंद्रा, अराकीन असम्बली SN चन्नबसप्पा, DS अरुण, भारती शेट्टी और डॉक्टर धनंजय सरजी समेत मुकामी रहनुमा शामिल थे। सिकंदर पुल रियासत कर्नाटक का सबसे बड़ा और मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा केबल पर मुबनी पुल करार दिया गया है, जो इंजीनियरिंग के लिहाज से एक अहम पेशरफ्त है। दूसरी जानिब सिकंदर पुल के इफ्तिताह के मौके पर रियासती अवाम तामीरात के वजीर सतीश जारकीहोली, सागर के MLA बेलूर गोपाल कृष्ण और दीगर कांग्रेस रहनुमा तकरीब में शरीक नहीं हुए। रियासती वजीर सतीश जारकीहोली ने और रुकन असम्बली बेलूर गोपाल कृष्णा ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आला सिद्धरामैया को पुल के इफ्तिताह की इत्तला ताख़िर से दी गई। इसी वजह से वजीर आला की हिदायत पर वो सागर ज़रूर आए, लेकिन इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे और प्रोग्राम का बाइकाट करेंगे। बेलूर गोपाल कृष्णा अपनी मामूल की मसरूफियात में चले गए, जबकि इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सतीश जारकीहोली ने कहा कि ये नया पुल सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के फंड से तामीर नहीं हुआ, बल्कि रियासती हुकूमत ने भी इसके लिए रकम जारी की थी। हर बड़े मंसूबे में मरकज़ और रियासत की शराकत दारी बराबर यानी 50-50 होती है। इस पुल के लिए भी रियासती हुकूमत ने फंड्स जारी किए थे। इसके बावजूद BJP ने वज़ीर आला को इत्तला दिए बगैर जल्दबाजी में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि पुल अवाम की एक दिरने मांग है और जब ये तैयार हो चुका है और इफ्तिताह भी हो चुका है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। MLA बेलूर गोपाल कृष्णा ने बयान दिया कि हालिया दिनों में वज़ीर सतीश जारकीहोली ने बेलगाम में गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया था कि रियासती हुकूमत ने पुल की तामीर के लिए फौरी तौर पर 55 करोड़ जारी किए थे। उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो रुकन पार्लिमान BY राघवेंद्रा और BJP के रहनुमाओं को तस्लीम करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, सागर। ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರ ಬೈಪಾಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಕಾರ್ಯ historical occasion truly made the occasion even more momentous and meaningful. So in this time we have major two projects what we discussed. Sir, as you are here and as Prahlad Joshi sir also is here, on behalf of the people of our region, let me humble draw your kind attention to few other critical projects that many of us, including Shri BS Yediyurappa ji, have been sincerely appealing for. As you are aware that Agumbe Ghat, with its steep curves, adverse terrain and landslides, becomes a nightmare, especially during monsoon. ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ MP ಆದ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಆತನೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾವು ಮೊದಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು, ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನನಗೆ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ರೆ
ಬೇತಾಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿದಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಬೇತಾಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು SFCಯಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತದು. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ಮೋದಿ ಹೈ ತೋ ಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತೇನಿದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗಡ್ಕರಿಯವರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. आदरणीय येदियुरप्पा जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया था और विशेष रूप से ये ब्रिज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी. उस समय इस लेन को NH जाहिर करने का निर्णय हुआ. काफ़ी अड़चनें आई, पर माता सिंदूर चौड़ेश्वरी देवी जी के आशीर्वाद से ये सफल हुआ और आज आपके सामने माता के चरणों में ये ब्रिज और ये रोड समर्पित हो रहा है. इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है. मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. इसके साथ साथ ये जो ऐतिहासिक ब्रिज बना हुआ है, इसका नाम माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी के नाम से रखने की मांग हुई है. मैं माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है. मैं इस नाम की घोषणा कर रहा हूँ कि इसके बाद इसको माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी ऐसे इस ब्रिज का नामकरण होगा. मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 6,760 किलोमीटर थी और 2025 में यह बढ़कर करीब 9,424 किलोमीटर हुई है. मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी 31 जिलों को, जिनमें से 2 आकांक्षी जिले हैं, इनको भी अब नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया है. कर्नाटक के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है. इसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम कर रहे हैं और मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए आने वाले हमारे जब 5 साल पूरे होंगे तो कर्नाटक में हम 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य पूरे करेंगे. ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ.